साथियों, सभी दलितों पिछड़ों को लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के मुखिया एवं पूर्व सांसद कुरुक्षेत्र राजकुमार सैनी का सभी को प्रणाम। मैं आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए उस निर्णय के प्रति आपके बीच में लाइव आया हूं, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वैसे तो बदकिस्मती है इस देश की कि जो काम सरकार को करना चाहिए उसे सुप्रीम कोर्ट करता है, और जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए उसे सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट का काम है उसे सरकार को देखना होता है। लेकिन अपने अपने क्षेत्र में आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान का नाम लिया जाता है और निर्णय इस प्रकार के दिए जाते हैं जहां संविधान कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। मित्रों, वैसे तो ये लड़ाई हजारों सालों की है। महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा पर भीमराव अंबेडकर ने समानता मुल्क समाज की स्थापना के लिए हर एक व्यक्ति के अधिकार बराबर और सबके वोट का अधिकार बराबर किया। लेकिन संविधान को कभी सरकारें और कभी कोर्टें अपने मन मुताबिक फैसले देकर के इस दलित और पिछड़े को गुलाम ही रखना चाहते हैं। अन्यथा मेरे को बताएं, 1990 में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट को वीपी सिंह ने लागू किया था तो देवीलाल के परिवार ने पूरे हरियाणा के अंदर आग लगवाई थी और वो सरकार गिराई थी, और मुट्ठी भर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दाखिल कर 2 जजों की डबल बेंच ने फैसला दे दिया कि 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर मित्रों, यही समझ लेना जरूरी है कि संविधान की खिल्ली उड़ाई गई सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के द्वारा, और संविधान छोड़ करके उस 2 जजों के द्वारा दिए गए फैसले को उठा करके सरकारों ने ओबीसी के 52% को का हनन करके उसे 27% में सीमित कर दिया गया, क्योंकि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50 में 23 शेड्यूल कास्ट का ऑलरेडी था, तो 27% बैकवर्ड क्लास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि इनको 27% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट किस कानून के आधार पर, कौन सी तजवीज वो देकर के ये कह रहे कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछना चाहता हूं कि ठीक है, अगर मौलिक अधिकार नहीं है, पहले आज तक जितने भी जज लगाए गए वो किस नीति के तहत और कौन से क्वालिफिकेशन और किस प्रतियोगिता और परीक्षा के माध्यम से उनका चयन किया गया, क्योंकि वहां हमारे जज ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट इस ताक में रहता है कि कब दलितों पिछड़ों के खिलाफ उनकी कोई पैरवाई, कोई अपील सुनने को हमें मिले, हम उसके ऊपर फैसला दें। मित्रों, इस लड़ाई को 2006 में माननीय छगन भुजबल जी ने दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर जो रैली की थी और उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में उसके पश्चात कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन सिंह ने उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन देने की पहल की थी। लेकिन मुट्ठी भर डॉक्टरों, इंजीनियरों ने हड़ताल की कि
उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। रिजर्वेशन ना मिलने की वजह से 40 विश्वविद्यालयों में आज तक सिर्फ और सिर्फ 8-10% असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जबकि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जो पुख्ता तौर पर परमानेंट होते हैं, एक भी नहीं है। आज मेडिकल पर इस कक्षाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण हटा दिया गया है। और उसी प्रकार से अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जुडिशरी में हमारा कोई वाली वारिस नहीं, मिलिट्री में हमारी कोई रेजिमेंट नहीं बैकवर्ड के नाम से, शेड्यूल कास्ट की कोई रेजिमेंट जो 42 में थी और बाद में हटा दी गई। हमारे इस संविधान में मौजूदा सरकारों से तो बेहतर कहीं अंग्रेजों का था, जिसमें जातिगत भेदभाव नहीं था। उस जातिगत भेदभाव को आज इतना प्रचंड रूप दे दिया गया है कि दलित और पिछड़ा दास और गुलामी की प्रथा से भी जब हमें दलित और पिछड़े कह करके पुकारा जाता है, तो हमें ये इस प्रकार की घटनाएं संविधान के अंदर कहते हैं लोग कि जाति छोड़ो देश जोड़ो। तो कितने उच्च वर्ग के लोगों ने दलित और पिछड़ों को क्षत्रिय ब्राह्मण बनाया, जिस वजह से वो मुस्लिम बन गए, ईसाई बन गए। कितने ब्राह्मणों ने दलितों को ब्राह्मण बनाया। मैं दुख के साथ साथियों कहना चाहूंगा, आज सुप्रीम कोर्ट के उस मौलिक अधिकार के ऊपर ही हम चर्चा करने के लिए यहां पर आपके सामने हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान को नहीं मानता? सुप्रीम कोर्ट के किताबों में लिखा पड़ा होगा कि आर्टिकल 15 और 16 के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, किसी को भी जाति, धर्म, लिंग भेद, जन्म स्थान, आदमी हो या औरत, किसी भी जगह उसके उच्च कैटेगरी या उच्च क्लास में उसका जन्म हुआ हो या दलित में जन्म हुआ हो या किस जाति में हुआ हो, उसके आधार पर किसी को स्पेशल नहीं माना जाएगा। आज हमारे पास बुर्ज खलीफा जैसे विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर जांगड़ा समाज का एक आदमी कलश चढ़ाता है, 75 मीटर ऊंचा कलश, लगभग 885 मीटर के ऊंचाई के ऊपर, जहां कोई मशीन मुकाबला नहीं कर सकती। उसके ऊपर हम सुई से लेकर के जहाज बनाने वाले लोग, यदि हमारे हकों के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जाएगा, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जो 25% उच्च वर्ग हैं, उसको कहीं ना कहीं इस दलित और पिछड़ा वर्ग के साथ जाति करते करते कहीं इस देश के अंदर आंतरिक युद्ध को आगाज न दे और कहीं इस हिंदुस्तान के अंदर फिर पुनः एक गदर जैसी स्थिति बन जाए। और आज समाज के लोग बुद्धिहीन नहीं हैं, जागरूक हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हर लोगों तक ये बात आप लोगों ने पहुंचानी है। जिस बात को लेकर के कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, भीमराव अंबेडकर, काशीराम जी, अनेकों बुद्धिजीवियों ने अपने देश के निर्माण के लिए 85-80% आबादी के उत्थान के लिए काम किया, वहीं पर आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि वहां पर हमारे जज ना होने की वजह से इस प्रकार की
हिदायतें, इस प्रकार के कानून, इस प्रकार के आदेश पारित किए जा रहे हैं कि जो ना संविधान में कहीं मैच करते हैं और ना किसी सरकार ने इनके कोई वक्तव्य देकर के सुप्रीम कोर्ट में कोई अर्जी डाल ली। अगर ये मौलिक अधिकार नहीं है, हम कहते हैं हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारे संविधान में लिखे हुए सबके हक बराबर, बराबर की हमें आप टिकटें दे दें। किसी भी राजनीतिक दल में आप विश्वास रखते हो, ओबीसी को 52% टिकटें दिलवा दें, सुप्रीम कोर्ट 52% नौकरियां दिलवा दें, शेड्यूल कास्ट को 23% रिजर्वेशन सीटों के तहत मिलती हैं और 23% नौकरियां की जगह आज उनकी 12-13% ही सर्विस मिल पाई है और 52% लोगों के पास तो मात्र 10% नौकरी है और जुडिशरी और मिलिट्री 0 है। तो मेरे भाइयों, यदि आप हमारे इस पीड़ा को समझते हो तो 2015 के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर जो तांडव हुआ, सैकड़ों लोग ओबीसी एससी के एमपी दिल्ली सरकार में बैठे थे और विभिन्न राजनीतिक दलों में बैठे थे। एक भी व्यक्ति उस गुंडागर्दी के खिलाफ बात जिक्र करने की हिम्मत नहीं रखता। बताएं कि अगर एक वर्ग को आरक्षण चाहिए तो क्या वो आरक्षण उसी 27% में चाहिए, या आज जनरल कैटेगरी का जो 10% आरक्षण मेजें थपथपा करके वो लोग दे रहे हैं कि क्या कभी आप लोगों ने, जो आपके द्वारा एमपी और एमएलए चुने गए, इन लोगों ने कभी आपके 52% आरक्षण के बदले जो 27% आरक्षण मिला उसके ऊपर, उसे लागू करने के ऊपर कभी जोर दिया किसी मुख्यमंत्री पर या प्रधानमंत्री पे? मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूं कि मित्रों, ना मुझे जान की परवाह, ना मुझे अपने घर की, अपने परिवार की और किसी राजनीति की परवाह किए बगैर मैं समाज के उस वर्ग के लिए जिसके उत्थान के लिए संत कबीर, गुरु नानक देव, गोरखनाथ, रविदास जी, अनेकों महापुरुषों ने समता मुल्क समाज के लिए अपने अमृतवाणी से व्याख्यान किया, लेकिन मुट्ठी भर लोगों ने सारा दिन टीवी चैनलों के माध्यम से रामायण और महाभारत परोसी जा रही है, जो कि प्योरली काल्पनिक है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि राम सेतु अगर मानव निर्मित है तो उसके विषय में सबूत पेश करें। हजारों किलोमीटर जहाज घूम करके वहां पर आते हैं, बहुमूल्य तेल खर्च होता है, समय खर्च होता है, लेकिन फैसला दिया गया कि कोई मानव निर्मित नहीं है और यह भी कहा गया कि कोई राम, रामायण, महाभारत इस प्रकार की लड़ाई के कोई सबूत नहीं है। ये सब दलितों, पिछड़ों को गुलाम बनाने के लिए एक मनुस्मृति के माध्यम से एक मकड़ जाल तना गया है। और मेरे भाइयों, अपील करें कि देख करके जागो और जगाओ। हमें अपना हक चाहिए, भीख नहीं, और हक मिलने हैं लड़ने से। जब तक आप लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ जुड़ करके, आपको एक प्लेटफार्म चाहिए था, वो मैंने दे दिया। इसकी पैरवाई करना, इसके लिए काम करना, इसके लिए प्रचार प्रसार करना, ये आपकी आंतरिक ड्यूटी है। मैं आपसे फिर विनती करता हूं कि आज के लिए जुडिशरी में हमारे साथ हो रहा भेदभाव, सरकारों में हमारे साथ हो रहा भेदभाव की आवाज उठाएं, अपने लोगों को जगाएं, उनको वोट का महत्व समझाएं। नमस्कार।